जो पवन पुत्र लोग आपको देख रहे हैं, जो हवा के हिसाब से वोट डालते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो पवन पुत्र है ये उम्मीदवार के वोट बैंक में ये उम्मीदवार का पैसा खर्च करवाने में ज्यादा भूमिका है। बिल्कुल। हाँ, कईयों की तो जमीन बिकवा चुके हैं पवन पुत्र। मानते हैं जितेंद्र? बताइए। वायरलेस है। चले जाओ सुबह, थम चले जाओ। नॉर्मल मुश्किल है, नॉर्मल हो यार, फेरो कर दिया। अरे टॉपिक तो हंसी का है भाई, लेकिन हमारी ज्यादा छूट जाए। जितेंद्र, दीप सिंह, जो पवन पुत्र लोग आपको देख रहे हैं, जो हवा के हिसाब से वोट डालते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो पवन पुत्र है ये उम्मीदवार के वोट बैंक में ये उम्मीदवार का पैसा खर्च करवाने में ज्यादा भूमिका है। बिल्कुल। हाँ, कईयों की तो जमीन बिकवा चुके हैं पवन पुत्र। मानते हैं जितेंद्र? बताइए। बिल्कुल। तो एक और बात है, जैसे ये पवन पुत्र की संख्या है। हाँ, चलो पहले रुक जाए पवन चलन दिए। क्या जितेंद्र, मतलब एक मिनट, क्या कहना चाहोगे पवन पुत्रों को? कहीं ऐसे नहीं लगता है कि पवन पुत्र अब की बार जो है असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि उपचुनाव है। और आपको बता दें, बड़ौदा में जो है पवन पुत्र वोट बैंक 7 से 8 हजार है। वो भी इसलिए केवल कम है क्योंकि ये उपचुनाव है, यहाँ घर घर तक हर पार्टी के नेता पहुँचे हैं। ऐसे में फिर भी 8 हजार जो पवन पुत्र हैं वो किसको बड़ौदा से यहाँ चंडीगढ़ की पंचायत में भेजेंगे, ये भी देखने वाली बात है। बाकी नमस्कार, मैं हूँ सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज, और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। सिटी तहलका से जितेंद्र अहलावत हमारे साथ मौजूद हैं, और आप साथ में देख रहे हैं बोल गाबरू बोल, यानी कि बोल गाबरू बोल के एंकर दीप सिंह हमारे साथ हैं। सभी को हमारी राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज जो आपने अभी टाइटल पर पढ़ा, पवन पुत्र, कौन है पवन पुत्र, जो आपने देखा, उस देखकर आप ये जो है वीडियो पर आए हैं। आज हम जो है आज तक YouTube के इतिहास में या किसी भी न्यूज़ चैनल ने जो है इस बारे में नहीं बताया, जो कि पवन पुत्र जो है राजनीति में बहुत अपना अहम रोल रखते हैं। उनका एक अलग जो है राजनीति के फैक्टर को जो है प्रभावित करता है। पवन पुत्र शब्द कहाँ से शुरू हुआ और आज की राजनीति में इन पवन पुत्रों की क्या भूमिका होती है, वो तमाम बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे। मैं कहता हूँ शुरुआत जो है हमारे बड़े भाई जितेंद्र अहलावत जी सिटी तहलका से, वो एक बार शुरुआत जो है आपको बताएंगे कि पवन पुत्र शब्द कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से चलकर आज की राजनीति में कहाँ सेट होता है, क्या क्या उनकी तुलनात्मक जो है वो आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। आपको बता दें कि जो पवन पुत्र शब्द का इजाद हुआ है और जो आजकल काफ़ी चर्चा में चल रहा है, आज बड़ौदा चुनाव प्रचार जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पवन पुत्र माने जो लहर से चलने वाली जो है वोटें हैं, जो वोट डालते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बात का मतलब निकाला जा रहा है। और इस पवन पुत्र वोट का जो है अहम रोल हर चुनाव में देखा जाता है। लहर के साथ किस तरह से जो है चुनाव की यदि बात की जाए तो जो 5 से 10% के बीच में जो है लहर की वोटें जाती हैं, और वो चयन किस तरह से करते हैं कि कब चुनाव में किस पार्टी की हवा है, तो उसको लेकर के वो वोटें अपनी जो है डाइवर्ट करते हैं। और उसी का कारण जो है आज माने पवन पुत्र, पवन हवा और पुत्र उसके साथ जो है चलने वाले, तो इन तमाम जो है पहलुओं पर हमारा जो है आज का टॉपिक रहा है। जी सुधीर जी, रामायण में पवन पुत्र हमने सुना, यानी कि हनुमान को हम समझते हैं, लेकिन आज राजनीति के हनुमान कुछ ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जो बिल्कुल चुप रहते हैं और वो चुनाव को जो है प्रभावित करते हैं। पवन पुत्र माने कि
हवा के साथ चलने वाले लोग, लहर के साथ चलने वाले लोग। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो इनकी जो प्रतिशत जो होता है ओवरऑल वोट जो होते हैं उनमें ये 7 से 8% ये पवन पुत्र वोट होती हैं। विधानसभा में ये जो होते हैं ये 5 से 6% इनकी होती है, और गांव के जो छोटे चुनाव होते हैं उनमें इनकी ऐसी कोई भूमिका नहीं होती है, फिर भी 1-2% ये अपना जो है योगदान अदा करते हैं। ये क्या है, ये वो वोट हैं जो केवल हवा से चलती है, जिसकी लहर दिखती है ये लहर को ही वोट देते हैं। जिस कैंडिडेट को ये लगता है, इनको लगता है कि ये कैंडिडेट हवा में है, ये बन जाएगा, ये उसी साइड जो है चले जाते हैं। ये कौन है वो पवन पुत्र और किन वजहों से ये प्रभावित होते हैं? ये नेताओं की गाड़ियों का जो काफिला होता है उनसे ये लहर का अंदाज़ा लगाते हैं। भीड़ जो रैलियों में जुटती है वो केवल इन्हीं की वजह से जो है पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित करती हैं ताकि उनकी लहर बने, और लहर से जो 5-6% वोट जो हैं वो उनके पक्ष में आ जाएं। इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, इम्पोर्टेंस है। इसकी वजह से ही बहुत बड़ी बड़ी हवा बनाने के लिए जो है रैलियां की जाती हैं, रोड शो किए जाते हैं, बड़े प्रचार के बड़े बड़े अनोखे माध्यम जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। जी जितेंद्र। तो आपको बता दें कि जो पवन पुत्र वोट का आज टॉपिक चल रहा है, तो सभी दर्शकों से हम भी अपील करेंगे कि आप लाइव देख रहे हैं तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं, यह कितना जो है सार्थक सिद्ध होता है, आपका इसमें विश्लेषण क्या है, आप इसमें क्या समझते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि हम इसको चर्चा में शामिल कर सकें। और साथ के साथ दर्शकों से ये भी अपील करते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है एक मनोरंजन के तहत भी हम इस कार्यक्रम का जो है आज जो है आयोजन कर रहे हैं, और इस आयोजन के तहत मनोरंजन बातें के लिए हमारे साथ जो है दीप भी हमारे साथ जुड़े हैं बोल गाबरू बोल से। तो उसके बारे में हम पूछेंगे कि आप गांव-गांव गए दीप जी, तो किस तरह से देखते हैं जो लोगों की हवा है, लोगों से बातचीत की, कुछ जो है सीधा बोल देते हैं, कुछ लोगों का ये भी है तो भी समय आएगा जब देखेंगे, इस तरह के भी जो है आप दर्शकों से मिले हैं। तो किस तरह से आप अंदाज़ा लगाते हैं? और पवन पुत्र वोटों की यदि बात की जाए तो आप किसे मानते हैं आपके नज़रिए से? तो धन्यवाद अलावद भाई, और धन्यवाद। थोड़ा तेज बोलो। ये जो पवन पुत्र है, मैं गांव में गया, सर्वे किया, वो इकट्ठे मिलेंगे आपको, मिले तो आम आदमी में ही, मगर उनमें कुछ ऐसे लोग हैं वो बोलते हैं भाई देखागे, देखने वाली बात तो थमे के श्यामलास को हो, मैं आखिरी टाइम पर देखा करें, और मैं भी जिस दिन वोटिंग पड़ेगी उसे दिन देखेंगे, नू नहीं सोचियो एक दिन पहले सोच लेंगे। और जब तक वोटिंग पड़ेगी बूथ पर कितने रस हो रहा है, किसका माहौल है, उसे कहानी में झुकेंगे। 10 बजे 5-6 उनमें माहौल देखना चालू करे है भाई साहब, 10 बजे 5-6 माहौल देखना चालू जी। करे। तमाम दर्शकों को हम बता दें कि जो ये पवन पुत्र जो वोट बैंक है, इनकी कोई जाति नहीं होती है, इनका कोई धर्म नहीं होता है, ये किसी के बहकावे में नहीं आते, ये खुद निर्णय लेते हैं। और ये चुनाव वाले दिन, जिस दिन मतदान होता है, उस दिन जो सूर्योदय होता है उसके बाद ये देखना शुरू करते हैं, और उससे पहले जो है पूरा मतदान देखते हैं कि किसका कार्यालय कितना अच्छा है, किस पार्टी का कितना प्रभाव है, कितने झंडे हैं। ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस वोट बैंक को रिझाने के लिए नेता जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। इन वोटों को प्रभावित करने के लिए नेता जो हैं वो बहुत ज़्यादा पब्लिक अपने साथ लेकर चलते हैं। ये जो वोट बैंक जो है ये पवन पुत्र का, ये पवन पुत्र नेताओं के कुर्ते में देखता है कि चमक कितनी है, मांड कितनी है, क्वालिटी क्या है, गाड़ी क्या है, साथ में कितने आदमी थे, सिक्योरिटी कितनी है। ये हर विधानसभा में जो है इनकी वोटें जो हैं 5 से लेकर 10,000 वोट इनकी होती हैं। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको जाति में नहीं वर्गीकरण करती, लेकिन इनके लिए करोड़ों रुपए खर्च जरूर होते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि जो है ये वोट बैंक जो है लहर के साथ चलता है, जिसका आज नाम पवन पुत्र, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण ये भी है कि आपने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। हाल ही में आप देखेंगे कि जिस तरह से चुनाव प्रचार रहा, लोग बड़े बड़े काफिलों के साथ चले। किसी का जो है एक गांव के अंदर मान लो 15 ट्रैक्टर हैं, लेकिन उस गांव में 200 ट्रैक्टरों के साथ उनका स्वागत किया गया, ताकि जो है रुझान बना जाए। और
मेन जो है जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो उम्मीदवार है, उनका भी जो है मेन केंद्र बिंदु यही होता है, क्योंकि कार्यकर्ता सभी में जो है बटे हुए हैं। लेकिन उन वोटों को कैसे लुभाया जाए, अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, वो तमाम बड़ी जनसभाएं करते हैं, झंडे डंडे का प्रयोग किया जाता है, जो है लोगों की जो मानसिकता है वो किस तरह से डाइवर्ट हो, इस लहर को हम अपने पक्ष में कैसे कर पाएं, इन तमाम बातों को लेकर के काफ़ी रणनीतियां तैयार की जाती हैं पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल जितेंद्र, कहीं ना कहीं ये जो पवन पुत्र हैं ये लोकतंत्र के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत खतरा है, क्योंकि एक आम आदमी इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाता क्योंकि उसको पता है कि अगर वो छोटी गाड़ी में जाएगा तो लोग उसको अवॉइड करेंगे। वो अवॉइड करने वाले जो लोग होते हैं वो ये पवन पुत्र होते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी जो लेते हैं, अपने साथ इतनी गाड़ियों का काफिला, नहीं तो नेता जाए उसके साथ 5 आदमी जाए, चौपाल में उसके कार्यकर्ता उसके कार्यक्रम आयोजन करे और वो अपने भाषण दे, लेकिन ऐसे में भी उनको साथ में जो गाड़ियों का काफिला, जो इतना तेल जो खर्च होता है, इतने पैसे जो खर्च होते हैं, इतने संसाधन जो जुटाने पड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं इन पवन पुत्रों को रिझाने के लिए करने पड़ते हैं। और आज हम पहली बार आप लोगों को बता रहे हैं ये पवन पुत्र वर्ड। आपने जातीय समीकरण देखे हैं, आपने धर्म की वोट बैंक का समीकरण देखा, लेकिन पवन पुत्रों को नाम जो इजाद किया है वो कहीं ना कहीं हम बैठे हैं तीनों अपने अपने चैनल के जो है संवाददाता हैं। ऐसे में मैं दीप सिंह से जानना चाहूँगा कि इनको कहाँ से जो है आदमी इनका अंदाज़ा लगा सकता है कि ये पवन पुत्र है? इनका अंदाजा तब तक लगा, इनका अंदाजा आखिरी टाइम पे लगता है जी। इनका अंदाजा आप अगर वोटिंग से एक दिन पहले लगा सकते हो ना, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं एक और कड़वी सच्चाई है, जो आदमी ये कहेगा यार उसकी हवा है, वो पवन पुत्र सुनेगा, वो फिर दूसरी जगह भी कहता है अगर पवन पुत्र प्रभावित हो जाए, वो फिर हवा भी बहुत बनाता है, क्योंकि वो सारा दिन चर्चा करता है और हुक्के पे बैठकों में हुक्का पीते हुए भी ये चुपचाप जो है आपकी बातें सुनते हैं। फिर ये खुद अपने रात को जब सोचते हैं तब ये पूरा अंकलन करते हैं, कौन सी गाड़ी में कितने बंदे थे, रैली में कितने थे, ये थे वो थे, ये ऐड देखते, अखबार देखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। तो जितेंद्र भाई आगे बताएंगे। जी, तो आपने कहा कि हुक्के पे चर्चा, मैं जैसा मैं सादे लिबास में रहते हैं, चुप रहते हैं, बिल्कुल वो साइलेंट्स होते हैं, जहां चर्चाएं चल रही होती है उसका वो विश्लेषण करते हैं। और वोट की यदि बात की जाए, दीप जी ने कहा कि वो आखिरी दिन पे अपने विवेक से काम लेते हैं और वहां पर भी माहौल देखा जाता है कि बूथ पर, जब वो बूथ पर वोट पर्ची लेने के लिए जाते हैं, किस बूथ पर वो हवा देखते हैं, कितने आदमी बैठे हैं, किस तरह से लोगों को लुभाया जा रहा है, कहाँ पर किसका माहौल है, वो वहाँ पर देखा जाता है। और हर गांव के अंदर ये ऐसा लगता है जितेंद्र कि ये किसी भी उम्मीदवार की मतलब चुनाव बिगाड़ने का और बनाने का भी कहीं ना कहीं इनका इम्पोर्टेंस रहता है। बिल्कुल, तभी तो इतना पैसा खर्च होता है। बिल्कुल अहम रोल है और यही कारण है। और इसके बाद हम दर्शकों को एक और जो है अच्छा टॉपिक हम बताएंगे, जो लोकतंत्र में एक देखा जाता है, एक मधुमक्खी वोट भी यहाँ पर होती हैं, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे इसके तुरंत बाद कर लेंगे। हाँ, लेकिन हम आपको बता दें फिलहाल जो पवन पुत्रों की बात चल रही है, ये एक अच्छा वर्ड जो है निकल के आ रहा है और काफ़ी इसकी चर्चाएं भी हो रही है। इसलिए हम भी जो है चुनाव से, जो वोटिंग से एक दिन पहले आपको बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अहम रोल इनका होता है। तो हम बात कर रहे थे हुक्के पे चर्चा कैसे होती है। जितेंद्र, एक और बात मैं दर्शकों को बताना चाहूँ, ये पवन पुत्र वोट जो है सुबह मतदान के दिन सूरज उगने के बाद जो है ये असली फैसला लेते हैं। इनका विवेक जो कहता है वहाँ पर ये जो जाते हैं, कितना भी आप काम कर लें, कितना भी जो है लोगों को अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताएं, इनको नीतियों से तो कोई फर्क होता ही नहीं, फर्क नहीं होता है। और ये हर वर्ग में मिलते हैं, हर इसका कोई जातीय आकलन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि स्वाभाविक है जो चुनाव होता है वो जातीय आधारित भी जो है होता है, कड़वी सच्चाई है। और हरियाणा के अंदर यदि बात की जाए तो ये खास तौर पर देखा जा सकता, तो यही कारण है। अब किस तरह का विश्लेषण रहने वाला है और ये हम आपको जो है एग्जिट पोल में भी बताएंगे, लेकिन बहरहाल जो स्थिति चल रही है इसके बारे में आप अपनी जरूर राय रखें। कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता है कि पवन पुत्र अब की बार जो है
असमंजस की स्थिति में है क्योंकि उपचुनाव है। और आपको बता दें बड़ौदा में जो है पवन पुत्र वोट बैंक 7 से 8 हजार है, वो भी इसलिए केवल कम है क्योंकि ये उपचुनाव है। यहाँ घर घर तक हर पार्टी के नेता पहुंचे हैं। ऐसे में फिर भी 8 हजार जो पवन पुत्र हैं वो किसको बड़ौदा से यहाँ चंडीगढ़ की पंचायत में भेजेंगे, ये भी देखने वाली बात है। बाकी इनकी महत्वता को जो है, इम्पोर्टेंस को हम नकार नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बात बेहद ही जो है आप सटीक बोल रहे हैं और इसका कारण यही है कि जो बड़ौदा उपचुनाव है, उपचुनाव में कहीं ना कहीं जो है हर पार्टी के नेता हैं, वो तमाम हरियाणा की जो है ये केंद्र बिंदु बड़ौदा उपचुनाव बना हुआ है। तमाम हरियाणा के नेता कार्यकर्ता तमाम पार्टियों के यहाँ पहुँच रहे हैं। किसी की जो है रिश्तेदारी हो या किसी का जो है भाईचारा हो, तमाम लोग उनको अपने पक्ष में लाने के लिए यहाँ जुटे हुए हैं। जी जितेंद्र, दीप सिंह, जो पवन पुत्र लोग आपको देख रहे हैं, जो हवा के हिसाब से वोट डालते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो पवन पुत्र है ये उम्मीदवार के वोट बैंक में ये उम्मीदवार का पैसा खर्च करवा आप बोलो, इतना साइलेंट हो जाएंगे क्या संदेश बोलो नहीं इसमें। तो अब की बार जो कि बड़ौदा उपचुनाव में 7 से 8 हजार ये जो पवन पुत्रों की संख्या बताई जा रही है, तो पिछली बार जैसे आपको पता इनेलो को 3000 वोट प्राप्त हुए 3200 या 3300 के, तो ये लगा लो पवन पुत्रों का कितना हिसाब रहेगा। पिछली बार सुनने में आया 4000 से योगेश्वर की हार हुई थी, 4 या 5000 से, तो वो उसमें आप लगा सकते हो कितनी अहम भूमिका थी। तो आप एक हिसाब लगा सकते हो इससे, पवन पुत्र जिसकी तरफ जाएंगे उसकी हवा बनेगी और जिसकी तरफ से ये जाएंगे उसकी हवा को बिगाड़ेंगे। तो जी सुधीर जी बताइए, अपील करेंगे सर। हाँ, पवन पुत्रों से लोकतंत्र के उत्सव को और मजबूती देने के लिए, ये गंभीर खतरा तो है सर। इसके लिए पैसा, एक आम आदमी पवन पुत्रों की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाता है, एक आम आदमी इतने साधन संसाधन नहीं जुटा पाता है, एक आम आदमी इतना खर्च का जो है बोझ नहीं उठा पाता है। ऐसे में पवन पुत्रों से क्या अपील करेंगे? मेरी अपील यही है कि कहीं ना कहीं देखिए इसका कुप्रभाव यही है कि हे पवन पुत्रों, आपको बार बार हम प्रणाम करते हैं, इस लोकतंत्र को और ज़्यादा खर्चीला मत बनने दो। एक आम आदमी चुनाव लड़ पाए, आप इन गाड़ियों से, इन रैलियों से, इन झंडों से, इन ढंडों से प्रभावित होने की बजाय विचारधारा से जो है प्रभावित हो तो ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुधीर जी, ये भी बात है। लेकिन इसके बीच एक बात और कहना चाहूँगा, अहम बात है कि आज हमारे इस लोकतंत्र में जो है पंचायत में पढ़े लिखे उम्मीदवार जो है कम जा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि पैसे का प्रभाव पड़ता है। जो पैसे वाली पार्टी होती है वो चुनाव जीत जाती है, वो सत्ता में आ जाती है। जितेंद्र, मेरा जो सवाल है मैं बताना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि कौन उम्मीदवार कैसा है और किस तरह से है, उन तमाम बातों का हमें विश्लेषण करना चाहिए। और मेरी जो अपील है सुधीर जी, मेरी जो अपील है, इस लोकतंत्र के उस उत्सव को बड़े अच्छे से मनाएं, बड़े जो है भाईचारे और स्वभाव के साथ हमें इसको मनाना चाहिए और इस वोट प्रतिशत को हमें और बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो लहर की आप सुधीर जी बात कर रहे थे, उन चीज़ों को पवन पुत्र पॉजिटिव हो जाए तो रिजल्ट कितने अच्छे आए ना। एक आम आदमी भी लोकतंत्र में भागीदार होके संसद विधानसभा में पहुंच सकता है, ऐसा बताइए। बिल्कुल, देखिए जो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि जहां सेलिब्रिटी की बात की जाए तो तमाम ऐसे जो है जो उम्मीदवार हैं उतारे जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति पॉलिटिशियन होता है नहीं होता है, इस बात पर जो है चर्चा जो है हमें करनी चाहिए और तमाम चीज़ों पर हमें विश्लेषण भी करना चाहिए कि किस तरह से वो हमारी आवाज़ बन सकता है, विधानसभा में उन मुद्दों को उठा पाने में वो समर्थ है या नहीं है। इन तमाम बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और किस उम्मीदवार को हम वोट दे रहे हैं इस पे हमें विश्लेषण करना चाहिए, ना कि किस पार्टी की कहाँ हवा है, इन बातों की बजाय। जी बिल्कुल, पवन पुत्र एक अच्छा फैक्टर है, लेकिन ये अब तक जो है राजनीति में गलत रोल जो है वो
गलत रोल में दिखे हैं, मतलब भूमिका जो है इनकी नेगेटिव रही है। अगर ये पवन पुत्र जो हवा के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, अगर ये पॉजिटिविटी के साथ चलें तो फिर इनके बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। एक राजनीति में जो सुचिता होती है, एक विचारधारा होती है, एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं इन पवन पुत्रों से प्रभावित होकर आज के समय जो है वो दिखावा, मतलब होर्डिंग, पोस्टर, रैलियां, मतलब गाड़ियों का मतलब क्या है, मतलब ये केवल इनको रिझाने के लिए आज सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, और वो खर्च कहीं ना कहीं हमारी जेब से जाता है, क्योंकि सरकार जो है वो अपने और तरीके से खर्च करती है, विपक्ष है वो और तरीके से खर्च करता है, और पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के बाद पैसा जो है घोटाले करती है या जो भी करती है, कहीं से कुछ भी ब्लैक मनी जो होता है वो केवल इन पवन पुत्रों की वजह से होता है। तो हमारी आज की डिबेट का यही था कि एक तो हमने आपको बताया कि पवन पुत्र किसी को नहीं पता था कि एक वोट बैंक है, जैसे जाति के वोट बैंक होते हैं, ऐसे ही हमने उनके पूरे प्रभाव को बताया, और बताया ये भी है कि अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो बहुत अच्छे लोकतंत्र के वो सहयोगी हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसी बात से हम आपको कहना चाहते हैं, जो पहले लीडरशिप क्वालिटी थी, आपकी बात करें, देवीलाल जी की बात करें, और छोटू राम जी की हम बात करें, तमाम ऐसे जो लीडरशिप जहां किसी तरह का ऐसा प्रचार नहीं होता था, जो दिखावा होता, बातें ही होती थी, बातें सुनी जाती थी, उनका प्रभाव जो है व्यक्तित्व का प्रभाव होता था। लेकिन आज किस तरह से आप देखते हैं? तो बिल्कुल एक बताना चाहूँगा, अगर ये हमारे ऐसे टॉपिक आपको अच्छे लगे तो वीडियोस को जो है लाइक करें और कमेंट्स में लिखें कि हम किस टॉपिक पे जो है आपके सामने बात रखें। बाकी भाई अपनी यह अपील है, पार्टी आवेगी जावेगी नहीं आवेगी, आपसी भाईचारा जरूरी है, भाईचारा बनाए रखो। और ये पवन पुत्रा था यह सलाह अपनी, तो वोट जरूर घेरो भाई, 3 तारीख ना जाइए।